डियर मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस 40 दिवसीय मंडला ध्यान में। आज हमारे बीच में है नवनीत कौर जी, जो कतर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आज के ध्यान के लिए। नवनीत मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रोजाना पहले थोड़ी विजडम शेयर करते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं, तो आज का विषय है योग केवल शरीर नहीं, एक जीवन शैली है। जब भी हम योग शब्द सुनते हैं, अक्सर हमारे मन में आसनों की तस्वीर आती है। सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, पद्मासन। तो योग सिर्फ आसन को करने का नहीं, शरीर को मोड़ने या फिट रखने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि योग एक ऐसी जीवन पद्धति है जो हमारे शरीर, मन, भावनाओं और आत्माओं सभी को संतुलित करता है। तो योग हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। आज अधिकांश लोग या तो बीते हुए कल में उलझे हैं या आने वाले कल की चिंता में लगे हुए हैं, खोए रहते हैं कि आगे आने वाले कल के लिए हमें क्या जोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज लेकिन योग हमें ये सिखाता है कि वर्तमान पल में, वर्तमान क्षण में रहना कैसे है। जब हम श्वासों पर ध्यान देते हैं, ध्यान करते हैं, तब मन धीरे 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 शांत होने लगता है। योग कहता है कि जहां आपका ध्यान है, वहीं आपकी ऊर्जा है। एम आई ऑडिबल? जी जी। ओके ओके। तो जहां आपका ध्यान है, वहीं आपकी ऊर्जा है। यदि हम वर्तमान में रखना सीख जाएं, वर्तमान में रहना सीख जाएं, तो जीवन में, हमारी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा और बैलेंस करना सीख जाएंगे अपनी लाइफ को। तो योग केवल आसन नहीं, व्यवहार भी है। योग की शुरुआत हमें शरीर से पहले हमारे व्यवहार से होती है कि हमारे पतंजलि योग सूत्र में जब मैंने अष्टांग योग आपको परिचय कराया था अष्टांग योग से, तो उसमें यम और नियम बताए थे। तो उसमें व्यवहार, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो भी सिखाता है। उसमें यम और नियम में मैंने बताया था कि अहिंसा, यानी कि किसी को दुख ना पहुंचाना किसी तरीके से, सत्य, सच्चाई में जीना, संतोष जो है उसमें कृतज्ञ रहना, और स्वच्छता, बाहर और भीतर दोनों की। ये नहीं कि हमने घर की सफाई कर ली और बाहर की सफाई कर ली, हो गई स्वच्छता। हमारे भीतर की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति कठिन आसन कर ले, लेकिन उसके भीतर क्रोध है, अहंकार है और अशांति है, तो वह योग के वास्तविक अर्थ से अभी बहुत दूर है। अभी उसे बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सच्चा योग हमारे व्यवहार में दिखाई देता है, हमारी भीतर की शांति में दिखाई देता है। योग शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। आज की इतनी भागदौड़ भरी जीवन शैली में लोग शारीरिक रूप से थके हुए हैं, मानसिक रूप से बिखरे हुए हैं। योग हमें वही संतुलन देना सिखाता है कि कैसे हमें अपने आप को संतुलित करना है। जैसे हम आसन करेंगे तो शरीर को संतुलित कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। प्राणायाम करेंगे तो ऊर्जा को संतुलित करते हैं। और ध्यान हमारे मन को शांत रखता है। और कृतज्ञता, यानी हर चीज के प्रति, चाहे वो भौतिक वस्तु हो, अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता आत्मा को प्रसन्न रखती है, करती है। जब ये चारों जुड़ते हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान और कृतज्ञता, तो जीवन में वास्तविक स्वास्थ्य आता है। क्योंकि स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का ना होना नहीं, बल्कि भीतर से प्रसन्न और शांत होना है। आज लोग दुनिया से जुड़े हैं, लेकिन खुद अपने आप से ही कटे हुए हैं। लेकिन योग हमें फिर से अपने भीतर लौटना सिखाता है। जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है, उसके जीवन में स्पष्टता, शांति और एक पॉजिटिविटी आने लगती है। तो एट द लास्ट यही कहूंगी कि योग केवल सुबह जैसे 30 मिनट्स अपने शरीर को दे दिया, यही क्रिया नहीं होती, बल्कि हर क्षण, हर पल एक जागरूकता होकर जीने की कला है। कैसे बोलना है वो भी योग है, कैसे सोचना है वो भी योग है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है वो भी योग है, और कैसे हम संतुलन और कृतज्ञता के साथ जीते हैं, वो यही वास्तविक योग है। और यदि हम योग को केवल शरीर तक सीमित न रखकर जीवन में उतार लें और अपना पूरा जीवन
इस तरह से हम बदल सकते हैं। आज के विजडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू नवनीत मैम, आगे के ध्यान के लिए। थैंक यू सो मच कंचन जी, इतना प्यार से आपने इतने जो योग के बारे में समझाया है, वाकई अप्रिशिएटिंग है, क्योंकि काफी कुछ, चाहे छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफी कुछ नॉलेज मुझे भी मिली उसमें से, कि हाँ योग जो है शांति का भी होता है, शांति भी होनी चाहिए उसमें। और 4 पॉइंट्स आपने बताए मैम, वो क्या क्या थे फिर से एक बार बताएंगे? आसन, प्राणायाम, ध्यान और हमारे कृतज्ञता, सभी चीजों के प्रति कृतज्ञता, कि किसी चीज को थैंक यू बोलना, वो भी एक हमारे योग का ही ग्रैटिट्यूड। पार्ट है। ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पूरा लाइफ में बिजी रहते हैं, कभी अपने शरीर के अंगों को थैंक यू बोलते हैं कि वो हमारे लिए कितना सपोर्ट करते हैं, कितना हर अंग हमारे लिए कितना काम करता है। हर एक काम, हर एक, ये हमारे ब्लूटूथ, हमारे ये फोन, हमारा लैपटॉप कितना सपोर्ट करता है हमें, ये जूम लिंक हमें कितना सपोर्ट कर रहा है। कभी थैंक यू बोला है हमने? कभी सोचते ही नहीं है इस बारे में, बस अपनी लाइफ स्टाइल में इतने बिजी हैं तो कुछ होश ही नहीं है, बस कमाना और आगे प्लानिंग करनी, बस इसी में उलझे रहते हैं। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए फिर आज हम अपने नवनीत आनापान पे नवनीत ध्यान। मैम, जी उसका जी, प्रैक्टिकल सेशन, अगर योग का प्रैक्टिकल सेशन करना है करेक्ट। तो सुबह 6 बजे जुड़िए। अच्छा जी, ओके। 6 बजे इंडिया आधा, के। हाँ हाँ, ठीक है। आधा घंटा प्रैक्टिकल सेशन, आपका आसन प्राणायाम ये सब कराए जाएंगे, और 30 मिनट का ध्यान, 30 मिनट का प्रैक्टिकल सेशन, ये क्या करके बात है। बता के दिखा के। हाँ जी आज से ठीक। शुरू है मंडला। अच्छा अच्छा ठीक है जी, श्योर। 6 बजे। तो ठीक है, जुड़िए आप टाइम निकाल के। श्योर प्रदीप जी श्योर। आप भी, आरती जी आप भी, और कंचन जी आप तो जुड़ ही रहे हो। क्योंकि ये जो तो मंथ फिर है हम ना, लोग। ये भी 21 जून इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है, तो लोगों को अवेयर कराना है, लोगों के मन में एक जागृति पैदा करनी है कि योग भी एक जागरूकता अपने प्रति ला सकता है। तो हर किसी को योग करना चाहिए, ध्यान तो करना ही करना चाहिए, लेकिन योग भी उतना ही जरूरी है। तो इसीलिए ये सेशन स्टार्ट किए गए हैं, एक प्रैक्टिकल और एक विजडम से रिलेटेड। श्योर श्योर। चलिए फिर आज हम इसी तरह ग्रैटिट्यूड शो करते हुए और आनापानसति ध्यान के द्वारा अपने ध्यान अवस्था में और गहरे उतरते हुए, और सभी चीजों का धन्यवाद करेंगे, जैसे कि कंचन मैम ने हमें बताया है आज। और कृतज्ञता को मन से, मन के भाव, जो भाव होते हैं वहां से शो करना, वही करेंगे। चलिए हम लोग 3 लॉक लगाएंगे। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो उसे साइड में करते हुए, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए, चेयर पे बैठे हैं तो इंटरलॉक करते हुए पैरों को, और अगर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में कंफर्टेबली बैठ के आरामदायक स्थिति में अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ जुड़ेंगे, और 40 मिनट शांति से और चौकन्ना होके अपनी श्वासों को देखेंगे। 3 गहरी सांस लेते हुए पहले सांस खींचें गहरी, उसको 2-3 सेकंड के लिए रोकें और फिर छोड़ें आराम से, ताकि अपने विचारों को और अपने चेतना को हम अपने भीतर, अपने तक समेट कर बाहरी झमेलों से, बाहरी दुनिया से अपने पास आंतरिक लेके आए, एक कछुए की भांति।
जैसे वो अपने अंगों को अंदर अपने भीतर समेटता हुआ अपने अंदर की गुफा जो उसका कवच होता है उसमें शांति स्थित हो जाता है, वैसे ही आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ सिंपल आनापानसति ध्यान करते हुए एक बार फिर गहरी सांस लेते हुए रोकते हुए और छोड़ते फिर से और गहरी सांस रोकते हुए और छोड़ते हुए थोड़ी सा वॉल्यूम धीमे करके वॉल्यूम बहुत हाई है, थोड़ा सा स्लो डाउन। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ थोड़ा सा वॉल्यूम कम करते हुए कैसे श्वास आ रही है जा रही है उस पे अपना ध्यान केंद्रित अपने मन में मन को शांत करते हुए पैरों की उंगलियों को शांत करते हुए पैर के तलवों को शांत करते हुए सांस रुक गई है, आंखों को शांत हुए काफ मसल्स हिम मसल्स को शांत करते हुए घुटने शांत जांघें शांत होती हुई मन की आंखों से एक बार फिर से पैर के तलवों से जांघों तक शांत शांत शांत। आसन शांत होता हुआ पीठ शांत होती हुई रीढ़ की हड्डी को महसूस करते हुए शांत करते हुए पेट शांत, पेट के सभी अंग शांत होते हुए महसूस करें शांत शांत शांत। सीना शांत होता हुआ कंधे शांत, हाथ उंगलियां बाहें सब शांत होते हुए पैर के नाखून से लेकर हाथ के नाखून तक सब शांत होता हुआ शांत और गहरा शांति छाती हुई
गर्दन शांत, गर्दन से होती हुई श्वास नली, भोजन नली जो पेट तक जा रही है, शांत होती हुई। चेहरे के सभी अंग, आँख, नाक, कान, मुंह, जीवा, सब शांत होती हुई। माथा, सिर का ऊपरी भाग, भ्रमरंध्र शांत होता हुआ, सिर का पिछला भाग शांत होता हुआ। अब इस शांति की अवस्था में स्थिर होते हुए शीतल हो शिथिल होते हुए जैसे कछुआ अपने भीतर कवच में छिप जाता है, वैसे ही हम सांसों के माध्यम से अपने भीतर की गुफा में जाके विराजमान हो जाएं, अपने हृदय चक्र पर, और अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए एक चौकीदार की भांति, एक सैनिक की भांति ध्यान की गहरी अवस्था में डूबते जाएंगे दोस्तों। ध्यान और शांत होते हुए कंचन मैम म्यूजिक और शांत होते हुए गहरे ध्यान में अपने भीतर की गुफा, हमें कहीं बाहर नहीं जाना, पहाड़ में, हिमालय में नहीं, अपने भीतर जाना है। और सांसों को कितने गहरे महसूस हो रहे हैं, कहाँ तक सांस की नली में, लंग्स तक, नाभि तक की एनस तक, श्वासों को महसूस करते हुए आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, योर इनहेल एंड एक्सहेल। Do you suffer from acidity or bloating even though you have stopped eating fried and spicy food? And to get relief from all this, you rely heavily on antacids and digestion syrups.
These may provide temporary release, but having constant acidity, bloating, fatigue. आती हुई सांस और जाती हुई सांस की इच्छा करते हुए विचारों में ना डूबते हुए सांसों की साधना, सांसों की माला पिरोते हुए हम सब और वो माला अपने आप हर एक सांस के आने और जाने से ध्यान पूर्वक सांसों की साधना क्योंकि श्वास ही हमारी गुरु है। प्राकृतिक नेचुरल ब्रीदिंग। अपनी सांसों के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद प्रकट करते हुए एक वस्तु जो आपके आसपास है उसका धन्यवाद, कमरे का धन्यवाद, पंखे का धन्यवाद, हर एक वस्तु, उस घर का धन्यवाद, फर्श जिस पे आपके पैर हैं का धन्यवाद करते हुए, उन दीवारों का धन्यवाद करते हुए मैं आप पे
घर को भव्य बनाया। सभी वस्तुओं का धन्यवाद जो एक एक कर आपके घर घर में रहने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद। और खुद का धन्यवाद करते हुए प्रेम पूर्वक खुद को अपने शरीर के सभी अंगों को धन्यवाद करते हुए जीवन हर परिस्थिति, चाहे वो कड़वे सबक लाई या मीठे सबक, सभी का धन्यवाद करते हुए आपके घर के बाहर खड़ी हुई उस ट्रांसपोर्ट का, उस व्हीकल का धन्यवाद, वाहन का धन्यवाद करते हुए जो आपको हर वक्त सुख देती है। बाहर खड़े हुए आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनका धन्यवाद, घर के भीतर लगे हुए पौधों जो साधक की तरह बैठे हुए तपस्या में लीन हैं, उच्च चेतन के दिव्य क्रिएटर क्रिएशंस जिन्हें हम अक्सर तुच्छ समझकर काट मौन, शांत, वो पेड़ पौधे सिद्धा की तरह बैठे हुए उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके आसपास की धरती में उतारते हुए उन्हें गले से लगाएं, उन्हें प्यार दें। हुई श्वास हो जाते हुए श्वास के भी आसपास की चीजों का धन्यवाद।
उस मौन को महसूस करें जो पेड़ पौधे हमारे आसपास के जानवर पंछी प्रदर्शित करते हैं अपनी दिनचर्या में। और शांत होते हुए अपने भीतर स्थित होते हुए एक मौन में स्थित उन जीवों का धन्यवाद करते हुए उस प्रकृति का धन्यवाद करते हुए जो शांत होकर हमें ये सिखाते हैं कि जो भी स्थिति आए जीवन में उसे उसमें उफ न करते हुए उसे उसी तरह ग्रहण करना है और करना। आंधियों में पेड़ भी जाए, जानवरों को तकलीफ हो भी तो भी प्रकृति में संभाल लेती है। उस प्रकृति माँ का धन्यवाद। जिसने हमें जन्म दिया, हमारे लिए अनगिनत साथी संगी का निर्माण किया, उन्हें रचा हमारे लिए, और हम बेवकूफ इंसान उन सब का
उन सबको नोचते हुए सभी जीव जंतु प्रकृति की समस्त संसार को धन्यवाद देते हुए कृतज्ञता के कुछ शब्द उनको अर्पण करते हुए अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करते हुए और ये जानते हुए कि यही श्वासें उनमें भी एक चेतना, एक प्राण ऊर्जा बन के उनके भीतर भी उसी तरह चलती है। तो हम अलग कहाँ हुए, सब एक है। वही चेतन अवस्था, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे वो कोई कीड़ा हो, चाहे वो हम या फिर कोई पेड़। यही तो योग है, वननेस। एक रूपता, यिंग यांग एनर्जी का योग, अर्धनारीश्वर का योग, हमारे भीतर और सबके बस शरीर भिन्न भिन्न, प्राण ऊर्जा एक, चेतन अवस्था एक। सबका धन्यवाद करते हुए अर्धनारीश्वर का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सचेत होते हुए पैरों की उंगलियों को हल्के हल्के हिलाते हुए, हाथों को हिलाते हुए सचेत होते हुए आखिरी 5 मिनट
धरती माँ का धन्यवाद करते हुए, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए, अनंत रचयिता का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे पैरों से लेकर के सिर तक अपनी मन की आंखों से अपने शरीर को महसूस करें, अपने त्वचा को महसूस करें, चक्र को महसूस जो धड़क रहा है अपनी श्वासों के द्वारा, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ, प्रेम और प्रकाश के साथ। और वही प्रेम प्रकाश हमारी धरती माँ में, और वही प्रेम प्रकाश अनंत सोर्स में, प्राइम क्रिएटर में, सभी का धन्यवाद। अत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का और समस्त गुरु मंडल का सुंदर मनमोहक शांति ध्यान कराने, योग का असली मतलब समझाने, अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखते हुए ध्यान की अवस्था से धीरे धीरे बाहर आने की चेष्टा करें, और जो कंटिन्यू करना चाहते हैं और इस ध्यान की अवस्था में रहना चाहते हैं, उनका पूर्ण फ्री विल, जो बाहर आना चाहते हैं हाथों रखते हुए हथेली के भीतर अपनी आंखों को धीरे धीरे बाहर की रोशनी से एडजस्ट करेंगे मास्टर्स। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नवनीत मैम, बहुत बहुत आभार अपना कीमती समय इस ध्यान सत्र में देने के लिए और इतना प्यारा सा ध्यान कराने के लिए। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन बहुत सुंदर, अद्भुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें।